नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनेट्स कंपाउंड में इस डाउट को देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है अ कार्बन कंपाउंड पी इज फाउंड टू बी न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड पी नाम का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो फाउंड टू बी न्यूट्रल, उसने बोला, कह रहा है वो न्यूट्रल है। जब हमने उसको रेड लिटमस पेपर से के साथ ट्रीट किया तो वो ब्लू नहीं शो कर रहा है, ब्लू के साथ ट्रीट किया तो वो रेड नहीं शो कर रहा है। इसका क्या मतलब बताइए? जो पी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों वो न्यूट्रल है। अब आपको मैं याद दिला दूं, सबसे पहले आपको याद आना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात तो हमें पढ़ाई गई थी क्लास 10th में, कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के नाम का जो, ये देखिए आप भूल गए हो लग रहा है, ठीक है। अल्कोहल नाम का, अल्कोहल में भी कौन, इथेनॉल हमें पढ़ाया गया, याद है? ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पढ़ाया गया था ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, अल्कोहल, और अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल बच्चों? इथेनॉल, ठीक। तो हमें ये बहुत ध्यान से पढ़ाया गया था बच्चों कि जो इथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? C2H5OH, ठीक। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। सी सिंगल बॉन्ड सी, कितने 5 हाइड्रोजन तो ऐसे हैं, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो ऐसे हैं, और OH लगा हुआ है यहाँ पे, ये OH लगा हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात पढ़ाई गई थी और हम लोग यही भूल गए, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पे OH में ये H दिखता तो है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस अल्कोहल में H है, H तो बहुत सारे यहाँ 5 + 1 6H है भाई, 5H यहाँ पर है, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन दिखने के साथ साथ ये H+ देता नहीं है। सुनो भाई, एसिड एसिड कौन होते हैं जो H+ देते हैं? भाई एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ देते हैं ना, ध्यान से सुनिए, अगर आपको याद हो बच्चों, तो आपने पहले के चैप्टर्स में, मतलब एसिड बेस सॉल्ट वगैरह में आपने क्या पढ़ा है? जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एसिड है, अब आपके पास HCl है, ठीक। तो HCl एक्वस जब होगा, मतलब पानी के साथ इसको मिलाओगे, एक्वस का मतलब पानी के साथ, तो भाई आपको क्या देगा? H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, H+ आयन और Cl-, ठीक है। तो जहां जहां हाइड्रोजन दिखता है वो एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं, यही तो पढ़ाया गया था हमें, यही तो पढ़ाया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला जो होता है अल्कोहल, अल्कोहल में हाइड्रोजन दिखता तो है लेकिन ये H+ आयन देता नहीं है बाहर। मतलब अगर हम इसको अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे, सुन लो ध्यान से, ये जो एसिड था आपका, जैसे कि HCl था, आपका H2SO4 था सल्फ्यूरिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड था बच्चों HNO3, आपका कार्बोनिक एसिड था H2CO3, इन सबको अगर आप पानी में मिलाओगे तो ये सब आपको क्या देंगे? H+, ठीक है। तो ये सारे एसिड थे, ये सारे एसिड थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सुनो, उसने कहा कि हम एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, पहली बात तो इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, है ना, ये सब एसिड हैं आपके, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मिनरल एसिड्स हैं सारे। अब ध्यान से सुनिए, उसने बोला पी नाम का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भैया रेड लिटमस पेपर टेस्ट भी नहीं दे रहा है, ब्लू भी नहीं, यानी कि वो ना तो भाई ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब न्यूट्रल होगा, तो यही तो पढ़ाया था उसने कि अल्कोहल में हमें H दिखता है। बच्चे क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि पानी में मिलाने पर अल्कोहल हमें H+ दे देगा, मतलब अगर हम इसको पानी में मिलाएं तो ये हमें H+ दे देगा। इसके साथ अगर हमने पानी मिलाया, भाई अल्कोहल को पानी में मिलाया, तो हमें ये H+ दे देगा, ऐसा हम सोच रहे थे, ऐसा हम सोच रहे थे, बट हम और आप सोचे हर एक चीज वो होती नहीं है। तो ये पानी में H+ नहीं देता भाई, अल्कोहल जो होता है वो इक्वली, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अल्कोहल को पानी मिला के देखो, आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये H+ नहीं देता है, पहली बात तो आपको याद रखना था। मतलब आपके दिमाग में अगर चल रहा था कि अल्कोहल एसिडिक होता है तो वो नहीं होता, ये पानी में H+ नहीं देगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ओके। तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का नहीं है, और यही तो हमने पढ़ा था कि ये न्यूट्रल होता है। तो आपको पहचान जाना चाहिए था, आपको पहचान जाना चाहिए था कि वो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, पढ़ लीजिए, कार्बन कंपाउंड पी इज फाउंड टू बी न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड विद लेड, है ना। एक तो पहचानने का ये तरीका है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है ये अल्कोहल है, आप नहीं पहचान पाए, चलो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका? न्यूट्रल है, ठीक। तो अगर ये न्यूट्रल है तो पी क्या रहा होगा आपका? अल्कोहल रहा होगा। तो पी अब हम लोग पहचान गए, C2H5OH, और अल्कोहल में भी क्या रहा होगा? इथेनॉल। उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक। अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो आगे देखो, कह रहा है कि अ गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब बताओ पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है? हाइड्रोजन, इतना तो पता होगा, ठीक। तो कह रहा है कि पॉप साउंड के साथ बर्न करने वाली गैस मिलती है कब? यानी कि हाइड्रोजन मिलती कब? इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद कार्बन कंपाउंड पी। तो ये भी तो हमें एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया कि अगर हमने अल्कोहल को, यानी कि इथेनॉल को, अगर हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया, ये भी आप भूल गए हो। तो ध्यान दो बच्चों, कैसे हम करेंगे ये वाली रिएक्शन, तो आपको याद होगी, ध्यान से चेक करिए, क्या कि अगर हमने अल्कोहल को, यानी कि C2H5OH को अगर हमने सोडियम के साथ ट्रीट कराया था, ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, याद करिए। यहां से मैंने बताया था H हटा दो, Na लगा दो, तो यहां से क्या बना था? C2H5O- और Na+, याद है, O के ऊपर माइनस और Na+, ठीक। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख लो, अगर उसी अल्कोहल को मैंने किसके साथ ट्रीट किया? अल्कोहल को मैंने किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया, ठीक है। ये आपका क्या है? कंपाउंड पी है,
यानी कि जो एल्कोहल है आपका, एल्कोहल में भी इथेनॉल है ये, ठीक, और ये सोडियम मेटल है आपका, Na का मतलब सोडियम मेटल है, ठीक। तो आप देखो ना, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड। Na+ की वजह से सोडियम, और C2H5O- को हम क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड। तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। यदि आपको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, यदि आपको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे बताओ, यहाँ आप 2 लगा दोगे, ठीक, और यहाँ आप 2 लगा दोगे। ये सब क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जस्ट मैं आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ 2 लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक, चेक कर लीजिएगा बच्चों, ओके, करेक्ट। तो ये बैलेंस हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां से मैं पहचान गया, मैं कंफर्म हो गया कि भाई पक्का पी नाम का जो कंपाउंड है वो एल्कोहल है, तभी तो उसने सोडियम मेटल के साथ पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस दी, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस दी जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो ऐसे करके मैं मेटल पी को पहचान चुका हूं, ठीक है ना। अब उसने बोला राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो लो भाई फर्स्ट वाले पार्ट का ये रहा आंसर आपका, राइट द केमिकल रिएक्शन, ये पार्ट एक आंसर है आपका, ठीक, ये पार्ट एक आंसर है। एक चीज और बता दूं आपको, कंफ्यूज मत होना, सुनो ध्यान से, देखो C2H5OH को चाहे ऐसे लिखो और आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद है, CH3CS2OH, क्यों भाई, 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन, ये देखो ना C2H5, तो C2H5 और OH लगा हुआ है। तो इसी रिएक्शन को चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिखो, कैसे, ध्यान से चेक करिएगा। इसी रिएक्शन को यदि आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, C2H5OH को आप ऐसे लिख सकते हो, CH3CS2OH प्लस Na गिव्स, यहाँ CH3CS2, भाई C2H5 की जगह क्या करोगे, CH3CS2O-, ये देखो C2H5O- ये लिखा है, और ये भी तो C2H5O- ही लिखा हुआ है, और Na+, ठीक, और प्लस, और H2 हाइड्रोजन गैस ही निकल गई, ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, ओके। तो ये बात हो गई, समझे। तो अल्कोहल तुम्हारा न्यूट्रल है, बहुत ध्यान से पढ़ाया गया था क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा। तो ये पार्ट एक आंसर आप चाहे ऐसे लिखो ऊपर वाली रिएक्शन, और चाहे नीचे वाली रिएक्शन। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है राइट, पार्ट बी में कह रहा है द कंपाउंड पी इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्या आप लोग भूल गए हैं क्या, क्या आप लोग भूल गए हैं क्या बच्चों, याद करिए, द कार्बन कंपाउंड पी इज हीटेड, यानी कि जब हम एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते थे तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता था, याद है। तो बी पार्ट की रिएक्शन क्या होगी, और एल्कीन बनती थी। यहाँ ये देखिए, ये वाली रिएक्शन जो हम पार्ट बी की कराने जा रहे हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैसा काम करता है, कैसा काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी, डी का मतलब निकाल दो, हाइड्रेट का मतलब पानी, पानी बाहर निकाल देता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। ये क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये H2SO4 इस रिएक्शन में कैसा काम करता है, डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार्ट बी उसने पूछा पहले तो सवाल कि भैया केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, किसकी, कंपाउंड पी की H2SO4 के साथ, जो कि मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। वो ये भी पूछ सकता है इस रिएक्शन में H2SO4 का काम बताओ, कि ये कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो पानी निकाल देता है। सर कैसे निकालता है, आइए दिखाते हैं। तो पार्ट बी का आंसर आप देखिए बच्चों, पी को हीट करना है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, और 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। इसका टेम्परेचर भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने क्या लिया, C2H5OH पार्ट बी के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको बच्चों मैंने हीट किया, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना था, 170 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में यदि आपको केल्विन में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, 170 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे, तो ये बच्चों केल्विन में आ जाएगा, ठीक, ओके। 7 7 14 एक गया, तो 400, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना यार, है ना, 170 प्लस 273, है ना, सही है ना, ओके। 273 इसमें ऐड कर दो तो आपका केल्विन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐड कर लेना यार, है ना, 7 7 14 एक जाएगा तो कितना, 443 केल्विन, ठीक है ना। ये हो गया, बहरहाल 170 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, अब ध्यान देना जरा, पता है क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको बनाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, यदि आपको याद हो तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया अभी अभी, ये देखिए, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना, ये देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर बना के रिएक्शन करवाई थी क्लास में, सी सिंगल बॉन्ड, जिनको नहीं आता है देख लीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, और यहां से मैंने आपको बोला था, थोड़ा अगर आपको याद हो, यहाँ पे देखिए जरा, इधर आइए जरा, देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, 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 सिंगल बॉन्ड ओ एच,
और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इस OH को ऊपर लगा दो और ये वाले H को यहां लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां और OH को ऊपर रख दिया, तो यहां सब जगह तो H है। कुछ लोगों को रिएक्शन डायरेक्ट याद होगी तो वो लोग लिख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमने OH यहां लगाया, OH को यहां और H को यहां लगा दूं, क्या दिक्कत है, ये ऐसे। ठीक, अब एरो के ऊपर हमने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर मेंशन कर दिया 170 डिग्री सेल्सियस, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर मतलब हीट कर रहे हो। अब सुनो क्या बताया था क्लास में, बताओ ये H2SO4 कैसा काम कर रहा है यहाँ, ये H2SO4 डिहाइड्रेटिंग, डी का मतलब निकाल दो, हाइड्रेटिंग का मतलब पानी, पानी का मॉलिक्यूल ये बाहर निकाल देगा। और पानी कैसे निकालना सिखाया था यहाँ से, भाई पानी कैसे बना होता है, H और OH से। अरे यार क्यों भाई, ऐसे सोचो ना, H2O का मतलब क्या, एक H मिल जाए कहीं से, एक OH मिल जाए, ऐसे सोचो आप, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, तो अब आप चेक कर लीजिए क्या यहाँ से पानी नहीं निकल जाएगा, ये ऐसे। ठीक, फिर से सुनो, इस रिएक्शन में H2SO4 कैटलिस्ट जैसा काम नहीं कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग जैसा काम कर रहा है भैया, पानी का मॉलिक्यूल निकालेगा। तो जैसे ही आप पानी का मॉलिक्यूल यहां से निकाल दोगे तो बताओ आप क्या बचा, ध्यान सुनना, ये कार्बन बचा आपके पास, सिंगल बॉन्ड कार्बन बचा, इधर हाइड्रोजन बचा, इधर हाइड्रोजन बचा, इधर हाइड्रोजन बचा। ठीक, और इधर हाइड्रोजन बचा। अब मुझे ये बताओ आप कि भाई कार्बन का ये वाला बॉन्ड तो टूट गया क्योंकि H निकल गया, और ये वाला बॉन्ड टूट गया क्योंकि OH निकल गया, तो इसकी एक वैलेंसी और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये देखो जो फ्री हो गई। तो ये जो दो वैलेंसी फ्री होती है इससे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। सुन लो ध्यान से, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यस सर, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यस सर। तो इस कार्बन के तो 1 2 3 ही बने हुए ना यार, ये वाला तो टूट गया ना क्योंकि यहां से H निकल गया, सही है, यहां से H निकल गया, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहां से OH निकल गया तो इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यार एक बॉन्ड और लगा दो बीच में। अब बताओ ये एल्कीन नहीं बन गई, इसी को तो अगर तुम अगर ठीक से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये क्या है, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2, और ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं बन गया, जिसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये आपका C2H4 बन गया, इसका नाम आयुपैक नेम क्या होता है, इथीन या इथाइलिन भी इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम इथाइलिन होता है। तो यार यहाँ पर लिख दो प्रोडक्ट क्या बन गया बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और साथ में क्या निकला, H2O, पानी निकल गया, पानी किसने निकाला, H2SO4 ने, इसलिए H2SO4 यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ये पार्ट बी की रिएक्शन हो गई यार, क्या दिक्कत है, आपको डायरेक्ट लिखना है, आप डायरेक्ट लिख दो C2H5OH और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पानी निकल जाएगा। ठीक, ये लीजिए क्या समस्या हो गई, ये पार्ट बी क्या हो गया। अब ध्यान सुनो, उसने पार्ट बी में आपसे क्या बोला, उसने पार्ट बी में आपसे क्या बोला, उसने बोला द कार्बन कंपाउंड P इज हीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड C। मतलब जो प्रोडक्ट बना कार्बन कंपाउंड, प्रोडक्ट में तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से कौन से, आपका वाटर भी बन रहा है और कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो मेन वाला प्रोडक्ट कार्बन कंपाउंड लेना है यार तुम्हें। तो क्यू कौन है यहाँ पर, चेक कर लो, अब क्या बनता है, क्यू बनता है इस रिएक्शन में, तो क्यू कौन है, क्यू कौन है, ये रहा क्यू, क्यू कौन है, ये रहा क्यू तुम्हारा। ठीक, तो ये क्यू बन गया, क्यू कौन है, इथीन है, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो क्यू भी पता चल गया, क्यू क्या है, इथेन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, पी पता चल चुका, क्यू पता चल चुका, आगे बढ़ते हैं। कह रहा राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, मतलब बी के लिए पार्ट 1 ये हमने सॉल्व कर दिया, लो भाई बी के लिए पार्ट 1 ये हमने सॉल्व कर दिया, केमिकल रिएक्शन ये लिखी हुई है, इथीन आपकी बन जाएगी, या इसको इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फ्लेम दैट क्यू प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन। मतलब समझो जरा, ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, अब बताओ क्यू की हालत क्या है, क्यू कौन है, इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो फ्लेम कैसा मिलता है, येलो सूटी फ्लेम। सुन लो जिनको नहीं पता है, सुन लो जिनको नहीं पता है, अगर आपका बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है बस। ठीक, तो अगर आपके सैचुरेटेड यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले हैं, तो ये आपको क्या देंगे, ब्लू फ्लेम देंगे, ब्लू फ्लेम देंगे। क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन होता है, इसका कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है ना, ओके। और अगर आपके पास अनसैचुरेटेड होंगे, अगर आपके पास कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड में चाहे आपके पास एल्कीन हो, ठीक, और चाहे आपके पास एल्काइन हो, ठीक है बच्चों। एल्कीन का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले, ठीक, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले, ठीक। तो ये आपको क्या देते हैं, येलो कलर का, येलो कलर का सूटी फ्लेम, है ना, येलो पीले कलर का धुएंदार, जैसे कैंडल में निकलता है धुएं के साथ सूटी फ्लेम देते हैं। और ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहां पर देखो जरा, कार्बन कार्बन है ना, तो एक बार जरा मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। 1 2 3 4, ओके, तो टोटल कितने हो गए इसमें? 4 4 8 तो 10, 10 में से 2 इंटू 100, ओके, ठीक है, तो ये 20%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 बटे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 है ना, इंटू 100, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि येलो सूटी फ्लेम क्यों दे रहा है, तो आप वो कारण सुन लो। ये दोनों मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, येलो सूटी फ्लेम देते हैं क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है इसका। क्यों इनकम्प्लीट कंबशन होता है? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका ये मतलब है कि यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। इन कंपाउंड्स में परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई होता है, ठीक। तो भाई अगर ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, परसेंटेज कार्बन का ज़्यादा होता है इन कंपाउंड्स में, ठीक है, इतना बस ध्यान रखिएगा, काफ़ी है। तो यार इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी कंबशन करने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो उतनी ऑक्सीजन अगर इनको नहीं मिल पाएगी तो यार ठीक से कंबशन होगा नहीं इसका, ठीक। तो कुछ कुछ कार्बन के पार्टिकल अनबर्न्ड रहेंगे, मतलब बर्न नहीं हो पाएंगे, तो वो ब्लैक कलर के सूटी फ्लेम के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब कुछ क्लास में यहाँ पढ़ाया, वरना बहुत टाइम हो जाएगा। इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आओ, ठीक। तो ब्लू फ्लेम, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसी रहती है? लेस रहती है, तो इनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है। किसका? सैचुरेटेड वाले का। तो इनका कंप्लीट कंबशन हो जाता है, ठीक। तो ये भी बात आपको यहाँ पर हमने बता दी। अब आप आ जाओ जरा, आपको जो कंपाउंड मिला है यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड सी क्यू, इथीन, ये बताओ कैसा है? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? डबल बॉन्ड वाला है, यानी कि एल्कीन है, तो अनसैचुरेटेड है, तो इसका फ्लेम कैसा होगा? येलो ब्लैक सूटी फ्लेम, है ना, येलो ब्लैक सूटी फ्लेम, या येलो सूटी फ्लेम लिख दो, काफी है। तो ये आपको क्या मिलेगा बताओ? क्यू। कौन सी फ्लेम के साथ? येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करेगा, सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यही पूछा था उसने क्यू के बारे में, कि पार्ट 2 का आंसर है ये, है ना। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फ्लेम क्यू प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन, ओके। तो क्यू का फ्लेम मुझे कैसा मिलेगा बताइए? ये लीजिए, ये पार्ट 2 का आंसर है, येलो सूटी फ्लेम या येलो ब्लैक सूटी फ्लेम, जो करना हो कर लो, ठीक। अब देखो, अब पार्ट सी, बड़ा अच्छा सवाल उसने पूछा, ध्यान से सुनिए। पार्ट सी क्या कह रहा है? कह रहा व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग कंपाउंड पी विद एथनोइक एसिड। ध्यान सुनो, पी को यानी कि अल्कोहल को एथनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड के साथ हीट करोगे। अब बताओ जरा, क्यों भाई? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टरीफिकेशन होगा, स्वीट फ्रूटी स्मेल आएगी, याद है, ठीक है ना, विद एन एसिड कैटलिस्ट। तो इस टाइम एसिड कैटलिस्ट कौन होगा? H2SO4। अब ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं ये वाली रिएक्शन लिखूंगा पार्ट सी वाली, तो पार्ट सी में H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम नहीं कर रहा है, यहाँ ये कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, और ये मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए फिर से सभी बच्चे अच्छी तरीके से। क्या कि अभी ये वाली रिएक्शन जब मैं करूंगा, तो यहाँ भी मैं वाटर निकालूंगा, यहाँ पर भी मैं वाटर निकाल के ही आपको रिएक्शन कराऊंगा, लेकिन यहाँ ये H2SO4 कैटलिस्ट होता है, यहाँ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है। भाई सुन लो ध्यान से, अंतर समझ गए? सुनो, ऊपर वाली रिएक्शन में अगर ये वाली हो रही होगी, यानी कि अल्कोहल को जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे, कहाँ गया? अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करोगे, ये देखिए, ये भी एग्जाम, तो यहाँ पे ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन आपकी जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है वहां पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है भाई, वहां पे वो कैटलिस्ट है, वहां पे वो कैटलिस्ट है। तो आइए मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। ये तो आंसर लिखे हुए, मैच कर लेना, ठीक। अब देखो जरा, पार्ट सी था ना, पार्ट सी का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ठीक। यहाँ पे देखिए पार्ट सी का आंसर क्या किया? कंपाउंड पी को उसने किसके साथ हीट किया? कंपाउंड पी को एसिटिक एसिड के साथ यानी कि CH3COOH के साथ हीट किया, और यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा काम कर रहा है बताइए? कैटलिस्ट। तो याद करिए, इसकी रिएक्शन में एस्टर बनता था, तो एस्टर कैसे बनाते थे? अगर आपको याद हो, पी क्या था आपका? इथेनॉल था, C2H5OH, ठीक। इसको मैंने क्लास में सिखाया है, जिनको नहीं आता ध्यान सुनो। पहले हम एसिटिक एसिड लिखेंगे, ये देखिए CH3COOH, ठीक, और प्लस, जिन्होंने क्लास नहीं करी तो आपको कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, और अल्कोहल को पलट के लिखेंगे, भूल गए हो क्या? C2H5OH को ऐसे पलट के लिखोगे तो OH इधर आ जाएगा, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसको पलट के लिखोगे ऐसे, इसको फ्लिप कर दो तो OH इधर आ जाएगा, समझे? ये रिएक्शन कराने का स्टाइल मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी है ऐप पे, तो अच्छी तरीके से क्लास करिए जाके, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा यहाँ पर C2H5OH। अब मैंने यहाँ क्या सिखाया था आपको? यहाँ मैंने सिखाया था अल्कोहल से H निकलता है और एसिड से OH। बड़ी अजीब बात हो गई, पहली बार सुन लो यार। हाँ, तुम सोचोगे एसिड से H निकलता है, नहीं,
एल्कोहल से H निकलेगा और एसिड से OH निकलेगा, तब पानी निकलेगा। तो ये वो वाला पानी नहीं है डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला, ये तो बस याद करने का तरीका बताया था। सुन लो, एसिड से इस बार OH निकालना है और एल्कोहल से H निकालना है, और निकाल के फेंक देना है, जो बच जाएगा उसको जोड़ देना है, बस खत्म। इधर से क्या बचा बताओ, इधर से क्या बचा, CH3CO, एरो लगा देना बीच में यार, है ना, ये एरो, और यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक, हाँ ठीक, और ये कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है। तो इधर से CH3CO बचा, CH3CO, और इधर से जो बचा इसको यहाँ पे जोड़ दो लाके, लो, तो क्या बना बताओ, CH3CO C2H5, ठीक, और साथ में H2O बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, उससे मतलब है नहीं, छोड़ दो, ठीक। अब इसका नामकरण करना सिखाया था क्लास में, बताइए, इसको बोलते हैं क्या, इथाइल। और ये जो CH3COO बचा, जो इतना पोर्शन बचा है, इसके दो नाम है, ये जो ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया, CH3CO के दो नाम है, क्या, या तो आप इसको एसीटेट बोल दो, या तो आप इसको एथेनोएट बोल दो, एथेनोएट बोल दो, सही है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बताइए, सब क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल में, इथाइल, इथाइल यहां से मिला, और चाहो तो आप इसको एसीटेट बोल दीजिए, ये इसका पहला नाम है इसका, और चाहो तो इसको आप क्या बोल दोगे, इथाइल एथेनोएट, एथॉक्साइड नहीं है भैया, एथेनोएट, एथॉक्साइड तो पहले सोडियम के साथ जब रिएक्शन थी वहां पे बनाता है। यहाँ पर आ जाओ, कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ, बीच में कोई आंसर आया था अभी ना, उसको मत देखना, वो दूसरे क्वेश्चन जो आपका डाउट था वो भी बताऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये था C2H5O होगा तो इसको इथॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है, इसलिए सोडियम इथॉक्साइड, और CH3CO को एसीटेट या एथेनोइड बोलते हैं। कहाँ गया, ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोइड। और यही जो बना है यही एस्टर है आपका, ठीक, यही जो बना है यही क्या आपका एस्टर है, सही है, चेक कर लीजिए, यही तो आपका एस्टर है। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन हो रही है पार्ट सी में, एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपको याद है कि इसकी स्मेल कैसी होती थी, फ्रूटी स्मेल। तो एस्टर ये जो बन रहा है इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोइड, इसकी स्मेल कैसी है, फ्रूटी स्मेल, ठीक। अब उसने सवाल क्या पूछा पार्ट सी में, आ जाओ, कहाँ गया भैया, सही सी सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहा है, व्हाट इज लाइकली टू ऑब्जर्व ऑन हीटिंग, दे दिस, है ना, तो बस फ्रूटी स्मेल आएगी और इथाइल एसीटेट बन जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द, सब मैंने लिख के दे दिया, ठीक। अब इसका पूरा पूरा आंसर देख लो, ये एक जगह लिखा हुआ है, आप देख लो, यहाँ पर आओ, ये आंसर है पार्ट ए में, ये आपका पी था, इसकी रिएक्शन सोडियम से हुई, हाइड्रोजन गैस निकल गई, और ये क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, ये क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, ये मैंने आपको करके दिखाया था अभी। पार्ट टू में क्या किया तुमने बताओ, कि इस पी कंपाउंड को, यानी कि इस अल्कोहल को, इथेनॉल को तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैसा काम कर रहा था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डीए का मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पानी इसमें से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा दिखाया था, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन बन जाएगी, या इथाइलिन इसका नाम होता है, इथीन इसका आयुपैक नेम है, और ये इथीन इसका क्या है, आयुपैक नेम है, और इथाइलिन क्या है, इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक। पानी बाहर निकल गया। अब सुनो, अब उसने बोला था कि जो कंपाउंड क्यू है, यही कंपाउंड क्यू था, इथाइलिन या इथीन, यही क्यू है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्यू है। तो इसको हमने क्या किया था, इसको बर्न किया, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जिससे कि येलो सूटी फ्लेम बनेगा और ब्लैक स्मोक निकलेगा, धुएं, अरे धुएंधार जलेगा ये ना, ठीक है। अब पार्ट सी में उसने पूछा था कि ये बताओ कि अगर हम क्या करें, इस अल्कोहल को, यानी कि CH3CH2OH को, या C2H5OH जो बोलना है बोल दो, तो उस कंपाउंड को अगर हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये इथेनॉल है, इसके हमने साथ किसके साथ ट्रीट किया, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है ना, ओके, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर H2SO4 किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक। और हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है, ये देखिए, इथाइल एसिटेट, देख लीजिए। अब इन्होंने अजीब तरीके से लिखा है रिएक्शन, वो अलग बात है, ये जो CH2 CH3 लिखा है यही C2H5 है, चेक कर लो, ठीक। आई थिंक आपको मेरी रिएक्शन समझ में आएंगे, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देखिए, जो मैंने बताया है वो आंसर आप कर सकते हो, ठीक है।